हेलो गाइस, आज मैं ज्योमेट्री की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं आपको कंप्लीट ज्योमेट्री जो भी है वो पूरी टारगेट में रह के मैं 3 आवर्स में आपको कंप्लीट करा दूँ। मुझे पता है बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने देखा होगा कि इसमें काफ़ी दिन तक लग जाते हैं कराने में, बट स्टिल मैं एक रिवीजन वीडियो की तरफ इसे ले सकते हैं, या फिर अगर आपको थोड़ा बहुत आता है तो भी आप इसे देख सकते हैं। आपका ये चैप्टर मैं अपनी साइड से पूरा कंप्लीट करा दूंगा। जितनी भी इसमें थ्योरम्स और प्रॉपर्टीज़ हैं, कोई थ्योरम नहीं छूटेगी और कोई भी प्रॉपर्टी नहीं छूटेगी, सब आपको कंप्लीट करा दूंगा। प्लस जो क्वेश्चंस हैं, जो 100 क्वेश्चंस का एक कलेक्शन है मेरे पास, वो भी मैं आपको कोशिश करूँगा कि इन 3 आवर्स के अंदर ही कंप्लीट कराने की ट्राई करूँगा। और ये मैक्स आपका 4 डेज लूँगा मैं इसे कंप्लीट कराने के लिए। 3-4 वीडियो में पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपको उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी। इससे बाहर क्वेश्चन निकले तो आप मेरे से कह सकते हैं। मैंने अपनी साइड से पहले से स्लाइड्स प्रिपेयर कर लिए ताकि आप लोगों का टाइम ख़राब ना हो, वरना ये भी कंटेंट आपका 6-7 घंटे का निकल सकता था। मैंने पहले से अपनी एंड से इन स्लाइड्स को प्रिपेयर कर लिया, बस मुझे आपको इन्हें एक्सप्लेन करते जाना है। और कुछ अगर 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा इनमें रह रही हैं तो वो भी आपको बताते रहना है। रहेगा कुछ भी नहीं, बल्कि जो बाकी लोगों ने जो करा रखा है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बता दूंगा। इसकी आप टेंशन ना लीजिए और ज्योमेट्री को कर देते हैं स्टार्ट। देखिए, सबसे पहले हम पकड़ेंगे ट्राइंगल्स को, क्योंकि ये टॉपिक है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। और ट्राइंगल्स में पहली चीज़ अगर हमको कुछ पता होनी चाहिए, वो तो पता ही है सबको, सम ऑफ एंगल्स 180 डिग्री, वो सब। अगर वो सब भी आपको इस उम्र में सीखना पड़ रहा है तो सीजीएल निकालना मुश्किल है। आई होप आपको इतना तो पता होगा कि ट्राइंगल्स के 3 सम का समेशन, 3 एंगल्स का समेशन 180 डिग्री होता है। और कोई अगर स्क्वायर है, लेट सपोज या कोई भी ऐसा एक शेप है जिसमें 4 साइड्स हैं, तो उसका 360 डिग्री होता है। ये सब आई होप आपको पता होगा, और पता तो होना ही चाहिए यार। और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें रह जा रही हैं, जैसे आपका उनका एक तरह से आप इसे रिवीजन वीडियो ले सकते हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर आपको मैथ्स आता है तो उसके ऊपर भी आप इस नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेंट्रोइड की। सेंट्रोइड आपका क्या होता है? एक ट्राइंगल में जो भी आपकी मीडियंस रहती हैं, उनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट रहता है उसे हम कहते हैं सेंट्रोइड। ये है आपका सेंट्रोइड। सेंट्रोइड की एक प्रॉपर्टी होती है कि ये जो भी आपका मीडियन होता है इसको 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब अगर ये पार्ट आपका 2 है तो ये पार्ट आपका 1 यूनिट होगा। 2:1 इनका रहता है AG और AD का। एक और इसकी प्रॉपर्टी रहती है कि ये ट्राइंगल को इक्वल एरियाज में बांट देता है। मतलब अगर ये आपका सेंट्रोइड है तो ये जो 3 एरियाज में ये बटा है, ये तीनों एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए। एक चीज आपको इसमें और याद होनी चाहिए कि जो समेशन होता है मीडियंस, ये जो मीडियंस आपके रहते हैं 4 टाइम्स AD प्लस BE प्लस CF, ये ग्रेटर देन होता है 3 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल की साइड्स का सम, AB प्लस BC प्लस CA। और जो साइड्स की स्क्वायर का समेशन होता है 4 टाइम्स AD स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर प्लस CF स्क्वायर, ये आपका इक्वल होता है 3 टाइम्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। ये 2 पॉइंट आपको पता होनी चाहिए। एक पॉइंट और है कि अगर आप इन मीडियंस को बाहर निकालें और इनसे एक ट्रायंगल बनाएं, तो उस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय मीडियंस, ये इक्वल होता है 3/4 टाइम्स के, 3/4, जो कि नॉर्मल एरिया है ट्रायंगल का। ये 2 पॉइंट आप ये पॉइंट, ये वाला और ये पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। और कुछ देखते हैं इसमें। देखिए गाइस, नेक्स्ट आपका देखते हैं एक्स सेंटर क्या होता है। लेट्स से आपका ये ट्रायंगल ABC है, तो जो आपका एक साइड का आपका इंटरनल एंगल बाइसेक्टर और 2 साइड्स का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जहां मीट करता है, वो पॉइंट आपका होता है एक्स सेंटर। मान लिया कि ये पॉइंट अगर O है, तो ये जो डिस्टेंस है आपका ये R हो जाएगा, रेडियस होगा एक सर्किल का जो एक्स सेंटर पॉइंट बना रहा है। जो बाकी साइड्स हैं उन ये साइड्स आपकी टेंजेंट्स हो जाएंगी इस पे। और इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि जो एंगल होता है एंगल BOC, ये इक्वल आपके हो जाता है 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ ये वाला जो एंगल है उसके अपोजिट A/2। ये आप याद रखिए। और एक इसमें आपको जो चीज़ याद रखनी है वो है कि जो नीचे जो सर्कल बना है आपका, उसका जो रेडियस है वो इक्वल होता है डेल अपॉन S माइनस A के। अब इसमें डेल क्या होता है? डेल आपका होता है ट्रायंगल का एरिया, और ये S आपका होता है सेमी पेरीमीटर।
सेमी पेरीमीटर मतलब a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, और a आपकी ये वाली साइड है जो BC साइड है, ये आपकी a है। ये दो चीज़ें आपको एक्सेंटर के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट आपका आता है इन सेंटर। इन सेंटर मतलब जितने भी इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स हैं वो जिस पॉइंट आई पे मीट करेंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे ये आपका ट्रायंगल का इन सेंटर है। इन सेंटर की सबसे पहली प्रॉपर्टी जो आपको पता होनी चाहिए कि लेट से आपने इन सेंटर को मान लिया कि वो सेंटर ऑफ सर्कल है और आपने एक सर्कल बनाया जो इन सब साइड्स को टच करेगा, तो उस सर्कल का रेडियस अगर r है तो वो r इक्वल होगा डेल अपॉन एस के, जिसमें कि डेल आपका है ट्रायंगल का एरिया और एस है आपका सेमी पेरीमीटर। नेक्स्ट जो आपका एंगल BIC होगा ये इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस हाफ ऑफ एंगल A। एक्स सेंटर के केस में ये माइनस था, 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल A, इसमें है 90 डिग्री प्लस A/2। और जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो है आपका इनका जो रेशियो होगा, जिस रेशियो में ये डिवाइड करेगा AI अपॉन ID, इसका रेशियो आपके इक्वल होगा B प्लस C रेशियो A। B का मतलब जो साइड आपकी AC है ये आपकी B है, जो साइड BC है ये आपकी A है, और ये AB आपकी C है। इसी रेशियो में डिवाइड करेगा B प्लस C रेशियो A। अगर आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा तो यही आपका 2:1 में डिवाइड कर देगा इस तरह से, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल हो जाएंगी। नेक्स्ट आपका आता है ऑर्थो सेंटर। देखिए ऑर्थो सेंटर वो होता है जो किसी भी ट्रायंगल के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, सॉरी जो आपके ऑल्टीट्यूड्स जो होते हैं, आप ऑल्टीट्यूड्स जब गिराएंगे और वो दूसरी साइड पे इंटरसेक्ट करते हैं और जहाँ पे ये ऑल्टीट्यूड्स आपस में इंटरसेक्ट होंगे उस पॉइंट को हम कहेंगे ऑर्थो सेंटर O। ऑर्थो सेंटर की जो प्रॉपर्टी है वो आपको याद रखनी है, वो ये है कि जो एंगल BOC होगा वो इक्वल होगा 180 डिग्री माइनस ऑफ एंगल A। बस इतना आपको ऑर्थो सेंटर में याद रखना है। एक चीज़ और जो आप याद रख सकते हैं, अगर आप इस ट्रायंगल को पकड़ें ट्रायंगल BEC, तो आपको पता है कि इसमें 90 डिग्री का एंगल आ रहा है, तो आप इसमें जो आपकी पाइथागोरस थ्योरम है वो भी आप लगा सकते हैं। और आपको एक जो चीज़ आपको याद रखनी है वो ये है कि जो हाइपोटेनस होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो आपका BC जो है वो हमेशा BE से बड़ा ही होगा। ये आप याद रखिए। कभी कभी ये आपसे डायरेक्ट ऑप्शन में डाल के पूछ सकता है, या फिर आपसे ऐसे भी पूछ सकता है जैसे ये BC BE से बड़ा होगा उसी तरह से आपका जो AB होगा ये आपका CF से बड़ा होगा, सॉरी AB आपका BE से बड़ा होगा। इस तरह से जो ऑल्टीट्यूड्स का जो समेशन है वो हमेशा ट्रायंगल की साइड्स के समेशन से लेस होगा। ऑल्टीट्यूड समेशन इज लेस देन समेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। इतना आप याद रख लीजिए, ऑर्थो सेंटर के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट आपका आता है सर्कम सेंटर। देखिए सर्कम सेंटर वो होता है जो अगर आप कोई भी साइड पकड़ लें उस पर अगर आप परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉप करें, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब जो साइड के परपेंडिकुलर भी हो और उसे बाइसेक्ट भी करे। इसी तरह से अगर आप तीनों साइड्स के लिए ऐसा करेंगे तो जो पॉइंट आपको मिलेगा इंटरसेक्शन का वो होता है आपका सर्कम सेंटर। इसे हम डिनोट करते हैं C से। सर्कम सेंटर की प्रॉपर्टी होती है कि ये जो आपका एंगल बनेगा ये आपका ट्वाइस ऑफ एंगल A होगा, 2 टाइम्स एंगल A। क्योंकि अल्टीमेटली होता क्या है कि ये एक ट्रायंगल फॉर्म हो जाता है इस तरह से, जो आपकी वर्टिसेस हैं ये इस ट्रायंगल को टच कर रही होती हैं, और जो इस ट्रायंगल का जो रेडियस आपका रहता है R, उसका भी एक रिलेशन होता है। R इक्वल्स साइड A अपॉन 2 साइन A इक्वल्स B अपॉन 2 साइन B इक्वल्स C अपॉन 2 साइन C। यहाँ पे ABC क्या है, जैसे A के अपोजिट जो साइड है, A एंगल के अपोजिट वो आपकी साइड A है, C एंगल के अपोजिट जो साइड है वो आपकी साइड C है, और B के अपोजिट वाली B है। इस प्रॉपर्टी को आप याद कर लीजिए। कभी कभी पेपर में ऐसा होता है कि डायरेक्ट एक कोई वैल्यू, इनमें से आपको कोई 2 वैल्यू पता होती हैं, लेट से आपको R पता है और आपको ये साइन ये A एंगल पता है, आपसे ये चीज़ पूछ ली जाती है तो आप वहाँ फंस सकते हैं। इसलिए ये आपको प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। एक चीज़ ये भी है कि लेट से आपको अगर एरिया पता है तो एक रिलेशन R का ये भी होता है, R इक्वल्स ABC अपॉन 4 डेल्टा, 4 टाइम्स ऑफ एरिया।
ये भी आप याद रख लीजिए। ABC ट्रायंगल की साइड्स हैं, R है आपका सर्कम रेडियस और डेल्टा है आपका ट्रायंगल का एरिया। नेक्स्ट आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए कि इस फिगर में लेट से आपका O है आपका ऑर्थो सेंटर, G है आपका सेंट्रोइड और C है आपका सर्कम सेंटर। तो इनमें आपस में रिलेशन होता है। अगर ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये जो आपका सेंट्रोइड होता है ये इस OC लाइन को 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब आप कह सकते हैं कि आपका सेंट्रोइड सर्कम सेंटर के ज़्यादा नज़दीक होता है। अगर सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर में 1 यूनिट का डिस्टेंस है तो आपके सेंट्रोइड और ऑर्थो सेंटर में 2 यूनिट का डिस्टेंस होगा, और जो आपका ऑर्थो सेंटर होगा वो सेंट्रोइड के अपोजिट साइड लाई करेगा। जिस साइड आपका सर्कम सेंटर है उस साइड लाई कभी नहीं करेगा। इतना आपको पता होनी चाहिए। 2:1 में डिवाइड करता है, इसे याद रख लीजिए। डायरेक्ट एक और क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में इससे। नेक्स्ट ये आपका कुछ एक कंपैरिजन की तरह है। जो आपका इन रेडियस और सर्कम रेडियस होता है, इन रेडियस को हम R से डिनोट करते हैं, स्मॉल r, सर्कम रेडियस को कैपिटल R से। स्मॉल r का फॉर्मूला होता है डेल अपॉन एस और कैपिटल R का आपका फॉर्मूला होता है ABC अपॉन 4 डेल्टा। बाकी जो आपका डिस्टेंस होता है इन दोनों के बीच का, डिस्टेंस बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये होता है अंडर रूट कैपिटल R स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स R इंटू R। ये भी आप याद रख लीजिए। और एक चीज़ याद रखिए कि अगर आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, SSC का फेवरेट है राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कुछ वेरिएशन वो देते हैं। तो इसमें जो स्मॉल r का फॉर्मूला होता है वो आपका होता है स्मॉल a प्लस बी माइनस C/2। ये आपकी a है, ये b है और ये c है। और जो आपका कैपिटल R होता है सर्कम रेडियस, वो आपका होता है C/2। मतलब हाइपोटेनस को अगर आप 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको सर्कम रेडियस मिल जाएगा एक राइट एंगल ट्रायंगल का। देखिए एक और छोटी सी प्रॉपर्टी है कि जो ट्रायंगल ऑफ एरिया फॉर अ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अगर आपको शॉर्टेस्ट मीडियन की लेंथ पता है, m इज द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट मीडियन। शॉर्टेस्ट मीडियन की जो लेंथ है, शॉर्टेस्ट मीडियन आपको पता है, जो साइड सबसे बड़ी है मतलब हाइपोटेनस है उस पे जो मीडियन आपका गिरेगा ये आपका होगा शॉर्टेस्ट मीडियन। अगर आपको केवल ये गिवन है और आपको ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो आप निकाल सकते हैं। सेमी पेरीमीटर आपको पता होना चाहिए, तो ट्रायंगल का एरिया हो जाता है S इंटू S माइनस 2m। इसे भी आप याद रख सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें कुछ ट्रायंगल्स में रह गई हैं, मैं उनको आगे भी कवर करवा दूंगा। आगे एक वीडियो आएगी उसमें जिसमें जो भी प्रॉपर्टीज़ रह रही हैं आपकी वो कवर हो जाएंगी। उससे पहले हम कुछ क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। लेट से आपको क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करने के लिए दे दिया गया और आपको कुछ परपेंडिकुलर्स प्रोवाइडेड हैं। अगर ये आपका डायगोनल है, इसकी लेंथ है अगर d और परपेंडिकुलर्स की लेंथ है P1 और P2 जो इस डायगोनल पे गिराए गए हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू डी P1 प्लस P2। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि आप इस ट्रायंगल का एरिया अलग निकालें, इसका अलग निकालें, उन्हें ऐड कर दें। बाकी ये डायरेक्ट फॉर्मूला है। इन केस अगर आपको प्रोवाइडेड है दोनों डायगोनल्स की लेंथ आपको दे दी गई है, लेंथ ऑफ बोथ डायगोनल्स अगर आपको पता है और आपको उनके बीच का एंगल पता है, उनके बीच का एंगल थीटा आपको गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपका हो जाता है एरिया 1/2 d1 d2 साइन थीटा। और इसमें कभी ये नहीं सोचना कि कौन सा एंगल गिवन है इन दोनों के बीच का, बिकॉज लेट से अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला आपका 180 माइनस थीटा हो जाएगा। और आपको पता है कि साइन 180 माइनस थीटा अल्टीमेटली साइन थीटा के इक्वल ही होता है। अगर आपने थोड़ी ट्रिग्नोमेट्री करी होगी आपको इतना पता होगा। बाकी आप बस ये याद रखिए कि अगर आपको दो डायगोनल्स की लेंथ पता है, उनके बीच का एंगल पता है, तो भी आप उनका एरिया निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। देखिए ये मैं जितनी भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स हैं सबके लिए वैलिड है। कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपकी ट्रायंगल पे सेट होती हैं, कुछ रेक्टेंगल पे सेट होती हैं, सॉरी ट्रायंगल पे, कुछ आपकी रेक्टेंगल पे सेट होती हैं, कुछ आपकी स्क्वायर पे सेट होती हैं। लेकिन ये जो कुछ फॉर्मूलेज हैं ये आपके जनरल हैं जो सब पे सेट हो जाते हैं। लेट से अगर आपके पास गिवन है कि डायगोनल्स के बीच का एंगल है 90 डिग्री, तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो अपोजिट साइड्स का स्क्वायर का सम है वो इक्वल हो जाएगा। मतलब AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर ये आपका इक्वल हो जाएगा BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर के।
ये याद रख लीजिए आप, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है क्वेश्चन इससे। नेक्स्ट, अगर आपके पास कोई एक ऐसा क्वाड्रिलेटर है जिसके अंदर आप एक स्क्वायर फिट कर पा रहे हैं, तो इसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनका समेशन इक्वल हो जाता है। मतलब AD प्लस BC इक्वल्स AB प्लस CD के, अगर आपका फिगर इस तरह से है। पिछली जो प्रॉपर्टी थी जो प्रीवियस पेज पे थी वो आपकी थोड़ी अलग थी, वो थी आपकी AD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये इक्वल हो रहा था आपका AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर के। ये वाली प्रॉपर्टी अलग है, इनमें कभी कंफ्यूज ना होना। और अगर आप कंफ्यूज हो भी जाओ तो आप इतना याद रख लेना कि ये प्रॉपर्टी आती कहाँ से है, जो भी टेंजेंट्स होते हैं सर्कल पे वो इक्वल होते हैं। मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके और ये वाला इसके। तो जब इन्हें आप इनका समेशन करते हैं तो अल्टीमेटली ये भी इक्वल निकल आते हैं। ये प्रॉपर्टी यहाँ से आई है, इतना आप याद रखिए। बाकी कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी प्रॉपर्टी है एकदम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी ये है कि अगर आपके पास एक ऐसा फिगर है और उसमें अगर आप एक सर्कल फिट कर पा रहे हैं तो जो आपके एंगल्स, अपोजिट एंगल्स का समेशन होता है ये आपका आपस में इक्वल हो जाता है, प्लस एंगल AOB प्लस एंगल COD, ये आपका इक्वल हो जाएगा एंगल BOC प्लस एंगल AOD के, और ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। इतना आप याद रख लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं रेक्टेंगल्स पे। अब देखिए आपको पता है, इतना आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, जो इसके डायगोनल्स होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, प्लस वो एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं। इतना सब आपको आई होप पहले से पता होगा, तभी ये क्रैश कोर्स में से कह रहा हूँ, क्योंकि अब मैं इसमें आपको ये समझाने नहीं बैठाऊंगा कि रेक्टेंगल क्या होता है। इतना तो आप लोग को पता ही होगा यार, मतलब 12th पास हो आप, प्लस आपने ग्रेजुएशन भी करी है। अगर आपने किसी ने आपको इतना भी नहीं पढ़ाया है तो बहुत नाइंसाफ़ी हुई आपके साथ, इतना मैं मानता हूँ। बाकी जो आपको चीज़ें नहीं पता हो सकती हैं, मैं आपको यहाँ पे केवल वो ही बताने आया हूँ ताकि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसमें मैं थोड़ा ऐड करके आपका सिलेबस करा दूँ कंप्लीट। मेरा मोटिव यही है। रेक्टेंगल के अंदर जितने भी एरियाज होते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल BOC के, ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल COD, और ये इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल AOD के, और ये अल्टीमेटली होता है 1/4 ऑफ एरिया ऑफ एंटायर रेक्टेंगल ABCD। स्क्वायर से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया। लेट से आपके पास एक रेक्टेंगल है और उसके अंदर कोई भी एक पॉइंट है P, कोई भी रैंडम पॉइंट है, अगर आपने उसे ज्वाइन कर दिया, ये आपका ABCD, अगर आपने उसे ज्वाइन कर दिया सारी वर्टिसेस से, ये वाला पॉइंट है आपका P, ये आपका D, तो जो आपका AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर होगा ये इक्वल हो जाएगा PP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर के। ये आप याद रखिए, ये किसी भी रैंडम पॉइंट के लिए वैलिड है। ये मैं रेक्टेंगल का बता रहा हूँ, पहले बता दूँ, स्क्वायर का भी मैंने नहीं बताया कुछ। और ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ रेक्टेंगल के लिए वैलिड है वो स्क्वायर में भी वैलिड होगी ही होगी, क्योंकि स्क्वायर एक है सिमेट्रिक फिगर आपका। ये चीज़ आप याद रखिए, ये एक सिमेट्रिक है, इसमें हर चीज़ इक्वल होती है, साइड्स इक्वल, एंगल्स भी आपके इक्वल होते हैं 90 डिग्री के, और जो डायगोनल्स हैं वो भी इक्वल होते हैं। वो होते हैं, अगर आपकी साइड है A तो आपका डायगोनल हो जाएगा √2 ऑफ A। एरिया आपका होता है A स्क्वायर और पेरीमीटर आपका होता है 4A। बाकी कुछ बात आपको मेरे को ये बतानी है कि आप कभी भी ज्योमेट्री से डरा मत करिए। बहुत देखा है मैंने कि लड़के पता नहीं क्या क्या पढ़ लेते हैं ज्योमेट्री में, उसके बाद भी उन लोगों को ये लगा रहता है कि पता नहीं भाई क्या छूट गया हो। देखिए आपको मैथमेटिशियन बनना है या आपको सिलेक्शन लेना है, आप बताइए। आपको सिलेक्शन ही तो लेना है। सबसे पहले तो अपना कंटेंट आपको रखना चाहिए एकदम लिमिटेड, एक शॉर्ट नोट्स की तरह आपके पास कुछ होना चाहिए जिनसे आप लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर चुके। मैं ये बहुत बार बता चुका हूँ, क्योंकि इस चीज़ की इंपॉर्टेंस है ही इतनी ज़्यादा। एक्चुअल में पेपर से एक दिन पहले क्या होता है कि हम वही शॉर्ट नोट्स हमें याद आते हैं, और जो हमने पढ़ा होता है 1-1.5 साल पहले, कोई कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन वो हमें पेपर में नहीं याद आता है। ये रियलिटी है ये।
इसीलिए आपके पास एक शॉर्ट नोट्स होनी चाहिए और कभी ज्योमेट्री से डरना नहीं है आपको। ज्योमेट्री में टीसीएस जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो एकदम वन लाइनर टाइप के जो होते हैं, कुछ उनमें ज़्यादा नहीं, बस आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए या आपने वो सवाल पहले लगाया होना चाहिए, तो आप उस सवाल को आराम से लगा सकते हैं, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। कोई ऐसा सवाल नहीं दे दिया जाएगा कि आपको कोई बहुत खतरनाक सा फिगर बना दिया और आपसे पूछ लिया कि इसमें इस साइड की लेंथ कितनी है, इस तरह से वो नहीं पूछ रहा है। बहुत ही ईजी से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए कभी दिक्कत मत लीजिए। बट जो एकदम मिनिमम जो मैं करा रहा हूँ वो तो आप कर ही लीजिए, इसके ऊपर आपको प्रैक्टिस करनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ से करनी है। इतना आप एक बार कर लीजिए, ये कंप्लीट है, कुछ इसमें ऐसा नहीं छोड़ा गया है जो आपका पूछा गया या फिर जो पूछा भी जा सकता है। एटलीस्ट जितना आ चुका है वो तो मैंने एक जगह कंपाइल करके रख दिया है। बाकी इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपका सेकंड पार्ट होगा ज्योमेट्री का, उसमें मैं ट्राई करूँगा कि जितनी भी चीज़ें रह गई हैं ज्योमेट्री में उनका भी रिवीजन करवा दूँ। उसके बाद फिर जो थर्ड और फोर्थ वीडियो होगी उसमें हम कुछ क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके एग्जाम के हिसाब से रेलिवेंट है और सब कुछ कराने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।